श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम जी से प्यारा नाता, ये ही मेरे मन को भाता। ओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये ही मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरा राम जी से प्यारा नाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि, सुनि कहत लखन सैन राम हृदय गुण। मानव मदन दुंदुभि दीन, मनसा विश्व विजय कह कीन। अस कहि फिरे चितहि तहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनों सकुचि निमित में मनों सकुचि निमित जे दिगंचल। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। जन विरंचि सब निज निपुनाय, विरचे विश्व कह प्रगति दिखाय। सुंदरता कहूँ सुंदर करहि, छवि गृह दीप सिखा जनु बरहि। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कई पट तरो विदेह कुमारी। सिय शोभाहि अवरनि प्रभु, आपनि दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। तात जनक तनया यह सोय, धनुष यज्ञ जय कारण होय। पूजन गौरी सखी ले आय, करत प्रकाश फिरई फुलवाय। जासु विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कहि सुबद अंग सुनु भ्राता। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मनुक पंथ पगु धरई न गाव। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपने पर नारी नहेरी। जिनके लय नहरी पुरन पीठ, नभि पाई पर तेज मन ठीठ। मंगन लय न जिनके नाय, ते नरवर थोरे जग माय। करत बतक ही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधु इप पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। चितवै चकित चहु दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जय बिलोक मृग सावक नैन, जनु जय बरिस कमल शित सेन। लता लोट तब सखिन लखाय, श्यामल गौर किशोर सुहाय। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचान। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि और बरिहरि निमेष। अधिक स्नेह देह भय भोर, शरद शशि जनु चितव चकोर। लोचन मग राम उर आन, दीन पलक कपाट शयान। जब सिय सखिन प्रेम बस जान, कहि न सकई कछु मन सकुचान। लता भवन ते प्रगट भेद, ते अवसर दो भाय। निसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल विल गाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजिर विहारी शोभा शिव सुभग दो वीर नील पीत जल जाब शरीर मोर पंख सिर सोहत नीक गुच्छ बीच बिच कुसुम कलिक भाल तिलक शंबिंदु सुहाय शवन सुभग भूषण छवि छाय विकट भ्रिकुटि कछ घूघर वार नव सरोज लोचन रत्नार चारु चिबुक नासिका कपोला हास विलास लेत मन मोला मुख छवि कई न जाय मोहि पान जो विलो की बहु काम लजाय उर्मन माल कंबु कल गीवा काम कलब कर भुज बल सीवा सुमन समेत वाम कर दोना सावर कुंवर सखी सुठी लोना केरी कटी पत पीत दर सुषमा शील निधान देखी बान कुल भूषण बिसरा सखिन अपान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार धरि धीरजु एक आलिस्यान सीता सन बोली गई पान बहुरी गौरी कर ध्यान करे रूप किशोर देखी किन ले सकुचि सिय तब नैन उघार सन्मुख दौरी गुसिंद निहार नकशिक देखी राम के शोभा सुमरि पिता पनु मनु अति चोभा परवश सखिन लखी जब सीता गयो भयो गयो तब कहीं सबीता पुनियाऊ ए बेरिया काली अस कई मन विहसी एकाली गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचान भय विलम्ब मातु भयमान धरि बड़े धीर राम उरान फिर अपन पवो पितु बस जान देखन मिस मृग विहर तऊ फिर बहोरी बहोर निरखी रघुवीर छवि बाणे प्रीति न तोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार जान कठिन शिव चाप बिसुरति चढ़ चली राखी और श्यामल मूर्ति प्रभु जब जात जानकी जान सुख स्नेह शोभा गुण खान परम प्रेम में मृदु मसिकीन चारु चित्त भीति लिख लीन गई भवानी भवन भोर बंदी चरण बोली कर जोर जय जय गिरिवर राज किशोर जय महेश मुख चंद्र चकोर जय गजवदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तव आदि मध्य अवसान अमित प्रभाव वेद नहीं जान भव भव विभव पराभव कान विश्व मोहनि सबस विहार पति देवता सुते महु मातु प्रथम तव रे महिमा अमित न कहीं कहीं शेष शारदा शेष सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी पुरार देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखार मोर मनोरथ जाने उन्हीं के बसो सदा और पुर सब ही के कीन सि प्रकटन कारण ते हस गए चरण गए बैदे विनय प्रेम बस भई भवान खसी माल मूरति मुस्कान सादर सिंह प्रसाद सिरधर बोली गौरी हर सिंह भरे सुन सिंह सत्य शीश हमारे पूजे मन कामना तुम्हारी नारद वचन सदा सुचि साचा सोवर मिलई जाई मनुराचा मन जाहि राचो मिलई सोवर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावर ऐ भांति गौरी आशीष सुनि सियते हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले जाने गौरी अनुकूल सिय
हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल। वाम अंग पर कन लगे सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रवौष दशरथ अजर विहारी। हृदय सराहत सियलोना गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सबको सुख पाए सरल स्वभाव छुअत छल नाय। सुमन पाई मुनि पूजा कीन पुनि आशीष दो बाइन दीन। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखाए। करि भोजन मुनिवर विज्ञान लगे कहन कछु कथा पुराण। विगत दिशु गुरु आयस पाय संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिशि शशि अवयव सुहावा सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बावरी विचारु कीन मन माय सिय बदन सम हिम करनाय। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु दिन मनीन सकलं। सिय मुख समता पावकिनी चंदवा पुरो रंक। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रवौष दशरथ अजर विहारी। घटई बढ़ई विरहनि दुखदाय गसई राउ निज संधि पाई। भोग शोक प्रद पंकज दोय अवगुण बहुत चंद्रमा तोय। वैदेही मुख पट तर दीन होई दोष बड़ अनुचित कीन। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखान गुरु पहि चले निशावड़ जान। करि मुनि चरण सरोज प्रणाम आय सुपाय कीन विश्राम। विगत निसार गुनायक जाग बंधु विलोकि कहन अस लाग। होयउ अरुण अवलोक अवताता पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरि जुगपान प्रभु प्रभाव सूचक मृदुमान। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रवौष दशरथ अजर विहारी। नृप सब नखत करई उजियारी टारी न सकई चाप तम भारी। मल कमल कोक मधुकर खगनान हर्षे वि सकल शा अवसान। ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे होए टूटे धनुष सुखारे। उभय भानु बिनु श्रम तम नासा तुरे नखत जन प्रेम प्रकाश। रवि निज उदय ब्याज रघुराय प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटि प्रगटे धनु विघटन परिपाटि। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्कान होय सुचि सहज पुनीत नहान। नित्य क्रिया करि गुरु पहियान चरण सरोज सुभग सिर नाय। सतानंद तब जनक बुलान कौशिक मुनि पै तुरत पठाए। जनक विनय तिन आए सुनाय हर्षे बोल लिए दो भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पै जाय। चलहु तात मुनि कटहु तब पठवा जनक बुलाए। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रवौष दशरथ अजर विहारी। सिय स्वयंवर देखिए जाय एक आई दो दी बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोय नाथ कृपा तब जा पर होय। हर्षे मुनि सब सुनि वरबान दीन आशीष सबहि सुख मान। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाल देखन चले धनुष मखसाल। रंग भूमि आए दो भाई हसी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी बाल जुबान जरठ नर नारी।
देख जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी, तुरत सकल लोगन पहि जाओ, आसन उचित देहु सब काऊ, कही मृदु वचन विनीत, बैठाने नर नार, उत्तम मध्यम नीच लगो, निज निज तल अनुहार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, नवौष दशरथ अजर विहार, राजकुंवर तई अवसर आय, मनोहर तातन चार, गुण सागर नागर वर वीर, सुंदर श्यामल गौर शरीर, राज समाज विराजत रूर, उड़गन मऊ जनु जुग विद पूरे, तिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी वैसी, देख रूप महारण धीर, मनोवीर रस धरे शरीर, डरे कुटिल परवै निहार, मनो भयानक मूरति बारी, रहे असुर छल चौनिप वेश, तिन मऊ प्रकट काल सम देख, पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाय, नारी विलोकहि हर्षिए, निज निज रुचि अनुरूप, जनु शोभत सिंगार धरी, मूरति परम अनूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार, विदूषण प्रभु विराट में धीश, बहुमुख कर पगलोचन शीश, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन लगे प्रिय लागई जैसे, सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्व भय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश, हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता, राम चितव भाई जय सिया, सो सन हो सुख नहीं कतनिया, पुर अनुभव तिन कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को, हे विधि रहा जाहि जस भाव, तै दस देखे कौशल राव, राजत राज समाज मोह, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल घोर तन, विश्व विलोचन चोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार, सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के, चितवन चारु मार मत हरने, भावते हृदय जाति नहीं बरने, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, सिबुक अधर सुंदर मृद बोला, कुमुद बंधु कर निंदक हास, विकटि विकट मनोहर नाश, भाल तिलक तिलक हल, बाल विशाल तिलक झलकाय, कछ बिलो की अली अवली लजाय, पीत चोतनी सिरनि सुहाय, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखे जुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा, कुंजर मणिकंठा कलित, पुरनि तुलसी का मान, वृषभ कंद केरी ठवने, बल निधि बाहु विशाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता जी बगीचे में आई हैं और श्री राम से उनकी आंखें चार होने ही वाली हैं। उनके हाथों के कड़े, करगनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री राम जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह आवाज़ ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि
जो जनक जी के पूर्वज थे, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलने के प्रसंग को देखना ठीक नहीं, इस भाव से सब चाहकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना बंद हो गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। यह शोभा इतनी अनुपम है, मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी मांग को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल वचन बोले। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से पवित्र मेरा मन शुद्ध हो रहा है। यह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशों का यह जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही भरोसा है कि जिसने जागने की तो कौन के सपने में भी पराई नारी पर नजर नहीं डाली है। रन में शत्रु जिनके पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना नहीं पाते, और ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यो श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से ऐसी बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल में नैनी दिक्के छोड़ने किसी आंख वाली सीता जी जहाँ नजर डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और घोर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे इतने प्रसन्न हुए कि मानो उन्हें अपना खजाना मिल गया। खजाने को उन्होंने पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तभी मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। ठोड़ी, नाक और गला बड़े सुंदर हैं। गाल बहुत सुंदर है। हंसी की शोभा मन को मोल ले लेती है। सुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती। मुख इतना सुंदर है कि इसे देखकर कामदेव भी लजा जाए। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के समान सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली और कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों से दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बड़ा ही सलोना है। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इससे मैं राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सुखचाकर पलकें खोली और रकुल के दोनों सिंगों को अपने सामने खड़े पाया। नक्शे शिकातक श्री राम जी की शोभा देखकर और पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत दुखी हो गया। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए।
कल इसमें फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सुखचा गई। देर होगी जानकर उन्हें माता का डर भी लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते ही अपने को पिता के अधीन जानकर लौट पड़ी। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देखकर उनका प्रेम बहुत बढ़ रहा है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता को याद करके उन्हें चिंता हो रही थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण को याद करके उनके हृदय में बड़ा दुख था, इसलिए मन में ही रोने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति होने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल को याद करके वे खुश हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की कांक्षी जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल शाही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर दिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य और न अंत। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देव, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुख पाते हैं। मेरे मनोरथ को हे देवी आप बहुत अच्छे से जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इस कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद को, माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोले, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन लग गया है वह स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको अवश्य मिलेगा। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ है, सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग पड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म और फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने का विष इसका भाई, और दिन में यह मलिन रहता है, शोभाएं निस्तेज रहता है और कलंकी है, काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और वीरानी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है।
चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की शोभा का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जानकर वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात देखो, कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है, सूर्य निकल आया है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। सब राजा रूपी तारे मंद प्रकाश करते हैं, उजाला तो करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम के अंधकार मिट गया, तारे छिप गए और संसार में तेज का प्रकाश सूर्य उत्पन्न हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रभाव दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्यक्रम करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सदानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास बैठे। तब मुनि ने कहा, तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय तो उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनि के समूह समेत कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रणभूमि में आए हैं, यह खबर जब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को बुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बहुत भीड़ हो रही है, तब उन्होंने सब इस्पात सेवकों को बुलवा लिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके सिरों पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिसकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन वैसी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के बीच में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो श्रृंगार रसिक परम अनुपम मूर्ति धारण करके सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के कुटुंबी प्रभु को किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन प्रिय लगते हैं, संबंधी की तरह लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता।
योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्टदेव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में भी नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार इसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे सिर वाले और विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख जो है शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े लटाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदय पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है। भुजाएं विशाल और बल की भंडार हैं। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष और पीले जगोपित जनेऊ सुशोभित हैं। नक्शे शिकातक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवाज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस की। शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरा राम जी से
भाता। आओ मेरे राम मुझे दर्श दिखाओ, राम मेरा साथ निभाओ, राम मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम मुझे दर्श दिखाओ, राम मेरे कष्ट मिटाओ, राम मेरा साथ निभाओ, राम मेरा राम जी से प्यारा नाता। कथा विशारद होत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की हृदय विराजो आन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।